यह बात सुन के ही मैं गुस्से से तिलमिला रहा था। मैंने अपनी पीठ पीछे करके दोनों मुट्ठी कस के बंद कर ली और उसने बोला कि ये सारी किताबें बिल्कुल मुफ्त है। क्या आप यकीन मानेंगे, बिल्कुल मुफ्त। जो जैसे हवा लेते हैं ना, बिल्कुल जैसे जितनी फ्री वो है, बिल्कुल फ्री किताबें दे रही थी वो। और ऊपर से ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए एंड कुछ समय बाद बाहर का हाल बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मेरी दादाजी की दाढ़ी, बिल्कुल सफ़ेद। हवा रात में इतनी तेज़ चलती, शाएं शाएं करती हुई कि और लोगों को तो पता नहीं, पर हम तो लकड़ी जलाकर उसकी आग सेकते हुए बैठ जाते थे। और तभी हमें खटखट की आवाज़ सुनाई दी अपनी खिड़की पर। हमने सोचा कि ये कौन हो सकता है, और पता है कौन निकला? वही, वो किताबों वाली दीदी। वो दोबारा आ गई। अब वो उसको देखा तो वो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल, उसने अपने आप को पैक कर रखा था। हवा बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती थी। उसने बिल्कुल अपने आप को ऐसा लगा बिल्कुल बांध रखा हो। और उसने अपना लेन देन खिड़की के माध्यम से किया कि जिससे हम में से कोई घर के बाहर ना जा सके। मेरे पापा ने उसे बोला भी कि इतनी ठंड हो रही है, तुम रात को जाओगी, सेफ सेफ नहीं होगा, तो तुम आज यहीं पर रुक जाओ। पर वो बोली नहीं, मेरा घोड़ा बहुत बहादुर है, ये मुझे ठीक ठाक सलामत मेरे घर तक पहुंचा देगा। वो औरत जा रही थी और मैं लगातार उसको खिड़की से बाहर देख रहा था। और कई सारे सवाल मेरे मन में आ रही थी कि इस औरत को पता नहीं क्या पड़ी थी कि ये इतनी सर्दी में भी इतना रिस्क लेकर ये आज भी किताबें देने आई थी। इन्हीं सारे सवालों को मैं सोचता हुआ मेरे मन में ख्याल आया कि चलो एक किताब पढ़ते तो हैं ज़रा, ये जो किताबें लेके आती है। मैंने एक किताब उठाई, उसमें मैंने शब्द देखे, उसमें चित्र भी थे, उसमें भाषा बहुत आसान लग रही थी। और मैं तुरंत मैंने अपनी अपनी बहन लार्क को बोला, लार्क ज़रा इसमें से बताना, ज़रा इसमें क्या लिखा है। तो लार्क ने मेरी बात सुनी, उसने मेरी तरफ देखा और उसने मेरा बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। उसने बहुत प्यार से मुझे बिठाया और मुझे बोली, चलो आओ हम इस किताब को पढ़ते हैं। हमने उस रात ऐसी और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने बताया कि भाई इस बार सर्दी बहुत कड़ाके की होने वाली है और सब गरम गरम मोज़े पहन के रखेंगे। पर पापा की इस बात से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि वो किताबों वाली औरत दोबारा कब आएगी। तो कुछ दिनों बाद वो किताबों वाली औरत दोबारा आई। उसके लिए मेरी माँ ने सबसे मेरी फेवरेट बेरों की मिठाई बनाई थी। बेरों की मिठाई माँ के हाथ की इतनी टेस्टी होती है ना कि दुनिया में उससे बेहतर कोई मिठाई नहीं नहीं बना सकता। मेरी माँ ने उनसे कहा कि तुमने बहुत मेहनत करी है, और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर हमारे घर में पहले एक पढ़ने वाला होता था और अब आपकी मेहनत से 2 पढ़ने वाले हो गए। ये बात सुन के मैं बहुत शर्माया और मैं सबके बोलने के बाद आखिरी में बोला कि काश मेरे पास भी आपके लिए आपको देने के लिए कुछ उपहार होता। तो उस महिला ने अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से मेरी ओर देखा और बोली, कैल इधर आओ। मैं शर्माते हुए उसकी ओर गया और उसने मुझे बोला कि तुम मुझे कुछ पढ़कर बताओगे? तो मेरे हाथ में बिल्कुल एक ब्रांड न्यू किताब थी जिसको मैंने पहले कभी नहीं खोला था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैं बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाता था और मैं किताबों से बहुत दूर भागता था। पर अब तो मैं पढ़े हुए को समझ भी लेता हूँ और दूसरों को बता भी देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। तो मैंने उस किताब में से झट से 2-3 लाइनें पढ़कर उस महिला को सुना दी। उस महिला ने मुझे बोला कि ये मेरे लिए सबसे ख़ास तोहफ़ा है। यह सुनकर वो चल पड़ी और मैं भी उसे जाते हुए देखता रहा।